मुझे पीपल्स पार्टी की क़यादत का कोई बयान दे दें जिसमें हमारी तरफ से ये हो कि हम पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। देखिए ना, सेलेक्टेड एक तनकीद थी, वो 2018 से पहले होने वाले जो इलेक्शन था उसके अंदर जिस तरह उनकी हुकूमत बनाई गई थी उसके ऊपर कुछ बातें होती हैं जो आप आधे घंटे की तकरीर में करते हैं, और कुछ लफ्ज़ वो होते हैं, ये फहमो फरासत होती है कि आप चंद लफ्ज़ों में या एक लफ्ज़ में वो बातें कह जाते हैं कि फिर वो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ के लिए स्टिग्मा होता है और समझने वालों के लिए उसमें बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं। गुजारिश ये है कि भट्टो साहब को फांसी दी गई, वो शहीद हैं, उनके बारे में वादा मुआफ़ गवाहों की बुनियाद पर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अदालत के आपको 50 साल बाद इंसाफ मिला है, अदालत ने अपनी गलती तस्लीम की है। अब इमरान खान साहब पे 9 मई के हवाले से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और उसमें अगर वादा मुआफ़ गवाहों के तौर पर उन्हें भी कोई सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा होती है, जो इल्ज़ामात मुबैना उन पर लगाए जा रहे हैं या आ रहे हैं सामने, तो आपकी क्या राय होगी? भुट्टो शहीद को मार्शल लॉ के दौर में सजाएं दी गई, अदालतें मार्शल लॉ के दबाव में थी, जनरल ज़िया का पूरा जबर था, पीपल्स पार्टी के ऊपर एक खिताब था। आज आज़ाद मीडिया है, आज मीडिया से आपसे ज़्यादा पावरफुल सोशल मीडिया है, आज सारी दुनिया देख रही है। हम बिल्कुल किसी तरह के जबर, किसी तरह की ज़्यादती, किसी तरह का इंतकामी रवैये के ख़िलाफ़। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए, और आप तो जानते हैं कि खान साहब को तो अदालतें इंसाफ देती हैं ना, नहीं देती हैं ना जी। तो उनके साथ अगर किसी जगह से कोई नाइंसाफ़ी का शायबा आपको लगे तो भी अदालत में मामला जाएगा, तो अदालत देख लेगी। हम कहते हैं कि इंतकाम नहीं होना चाहिए, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी एक गुजारिश करूं, एक बात ज़रूर ज़हन में रखिए, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 2018 में भी कहा, 2022 में भी कहा, जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का तनाज़ा था, ये पीपल्स पार्टी थी, बिलावल भुट्टो साहब थे जिन्होंने डायलॉग का मुतालबा किया, मकालमा होना चाहिए, उसका मुतालबा हुआ। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने कराची में फ़ैसला किया, हम हुकूमत में थे, हुकूमत का हिस्सा थे, बिलावल साहब खुद वजीर थे, मैं उसमें मुझे भी ये ज़िम्मेदारी थी, लेकिन उस वक्त हमने मुज़ाकरात के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों को जो हुकूमत में थी उनको राज़ी किया, और ख़ान साहब के साथ हमने मुज़ाकरात के लिए, आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने बिलावल साहब डेरा इस्माइल खान गए थे। जब हम वापस आए और पीटीआई के साथ रब्ता करना था अगले दिन, तो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया, और सुप्रीम कोर्ट में बंदयाल साहब ने कहा कि जी हम एक हफ्ते का आपको, इसमें हम सियासी जमातें खुद पेश हुई थी, वकील नहीं पेश हुए थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो वहाँ पेश होकर भी हमने ये कहा था कि ये अदालत का काम नहीं है, ये सियासी इशू है, मैं सियासी जमातों को हल करने दें, हम आइन बनाने वाले हैं, हम ही इसके मुहाफ़िज़ हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते, अदालतें नहीं हो सकती, ये पार्लिमान है। और आज भी मेरा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का अगर कोई सुप्रीम इदारा है, थोड़ा है या ज़्यादा है, जिसके पास अवाम का मैंडेट है, वो पार्लिमान है। अगर उसमें कोई कमज़ोरी है, कोई कहतरी है, कोई कमी है, तो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसके पैरेलल इदारा नहीं खड़ा हो सकता, भले वो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और। तो हमने उस वक्त भी कोशिश की थी, पीपल्स पार्टी ने डायलॉग किया था, वो डायलॉग इनिशिएट हुआ हमारे कहने पे, और अल्टीमेटली 2-3 मई को डायलॉग हुआ, और 6 मई को वो मुआहदा होना था, हो गया था, चीज़ें तय हो गई थी। अब मुआहदा लिखा जाना था, तो खान साहब के हुक्म पे पीटीआई का वफद जो है वो विड्रा कर गया। ये 6 मई है, फिर 9 मई हुआ। अगर 6 मई को वो मुआहदा हो जाता जो बिलावल साहब का इनिशिएटेड था, तो फिर 9 मई ना होता, और उसके नतीजे में तय था कि जून में बजट, 30 जून को असेंबली एंड रिजॉल्व, 3 महीने में इलेक्शंस, यानी उस वक्त अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाने थे या नवंबर में। अब ये अगर किसी ने नहीं होने दिया तो कौन है? पीटीआई, खान साहब। 2024 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, 13 फरवरी को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मिलती है, 2 दिन की, 13 और 14 की मीटिंग होती है इस्लामाबाद में। 13 तारीख की मीटिंग में हमें भी इस इलेक्शन पे सवाल थे, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी अपने तौर पे अकेले
अपनी जिम्मेदारी समझती है और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फिर डायलॉग का अमल खोलना चाहा, फिर कहा कि एक मुकालमा करते हैं ताकि कोई डेडलॉक ना आए, आगे बढ़ने का रास्ता पैदा हो। सियासी तरीका ये है। अगले दिन रात को ये फैसला हुआ कि हमारी कमेटी बनी। अगले दिन सुबह खान साहब की तरफ से ऐलान आ गया कि सबसे मुज़ाकरात होंगे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और एमक्यूएम से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ये बार बार अगर मुज़ाकरात के अमल को मजाक बनाना है या उससे इनकार करना है, तो जिसके समरात क्या हैं? 9 मई अगर ना होता तो पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ने के रास्ते आसान होते। आज पाकिस्तान उस 9 मई का एक तरह का शिकार हुआ पड़ा है। इदारा भी उसके अंदर फंसा हुआ है, सियासी जमातें भी फंसी हुई हैं, पीटीआई भी फंसी हुई है। अब आप अपने माजी को खुरच तो सकते नहीं हैं। सो ये पीपल्स पार्टी हमेशा वे फॉरवर्ड देखती है, रास्ते पैदा करती है। सियासत पॉसिबिलिटीज़ का काम है, डेडलॉक पैदा करने का नाम नहीं। मौलाना साहब बड़े खफा हैं सर। कोई नहीं, मौलाना के साथ हमारा ताल्लुक है, वो ठीक रहे। कायरा साहब, इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, उस इजलास में आप भी बैठे थे, कितना नतीजा खेल रहा? और दूसरा, जो पंजाब में स्पेस नहीं मिल रही, पीपल्स पार्टी थी तो नून लीग इक़्तिदार में आई, लेकिन स्पेस आपको नहीं मिल रही, वो हासिल करने के लिए क्या इक़दाम आगे किए जाएंगे? इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ। आपने फैसला तो नहीं कर लिया सिंध हमारा, पंजाब आपका? नहीं, इस सवाल का जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ बड़ी तफसील से। अभी मैंने इसका जवाब दिया है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा एक 25 पॉइंट का मुआहदा था, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम बार बार बिलावल साहब के लेवल पे भी मिले हैं, कमेटियां भी मिली हैं, पंजाब की हुकूमत, तो मैं बस की तफसील से भी अभी बात की है। आप शायद आप फोन पे लगी हुई थी। पहले आपका इल्जाम यही नून लीग पर होता था कि अदालतें इनको रिलीफ देती हैं, अब वही इल्जाम आपका पीटीआई पर है। तो सर अवाम ने तो आपको भेजा ना ईवान में, आपने अदालती निज़ाम ठीक करना, करोड़ों रुपए जितनी सैलरियाँ जो हम टैक्स से देते हैं, तो ये निज़ाम किसने ठीक करना? अदालती निज़ाम हमने ठीक करना या मेरे भाई, पीपल्स पार्टी को तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का पूछिए ना, मुझसे तो अब ये पूछिए 2008-13 में हमने क्या किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस मुल्क के निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए हमने 18वीं तरमीम बुनियादी तौर पर की, हमने अदालतों को मुस्तहकम किया, हमने जुडिशल रिफॉर्म्स की, हमने लॉ रिफॉर्म्स की, हमने इस मुल्क के अवाम के लिए जो बाकी पॉलिसियाँ पॉवर्टी एलिवेशन की या बाकी चीज़ें थी, उस वक्त में इकॉनमी के लिए जो फैसले किए, तो उससे हट के ये इंसाफ के लिए जो फैसले किए, उसमें जितना हमारे दौर में काम हुआ, अब उसको आगे बढ़ना चाहिए था। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं, लीड उन्होंने करना है, वी विल सपोर्ट, या इनिशिएट हमने करना है, हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। और आज भी अगर 26वीं आईनी तरमीम में अदालती स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली करके हमने आईनी अदालत की बजाय बेंच पे इत्तफाक किया है, तो क्यों किया है? इसलिए किया है कि आईनी अदालत या आईनी बेंच आइन से रिलेटेड, सियासत से रिलेटेड चीज़ें देखें, और जो अवाम के फैसले रुके हुए हैं हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में, जो हज़ारों लाखों की तादाद में केसेस पड़े हुए हैं और सालों उनकी बारी नहीं आती, वहाँ लोगों को सस्ता जल्दी इंसाफ मिल सके। तो ये अवाम के लिए है ना। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली गुजारिश ये है कि हुकूमत की कारकर्दगी जो है ना, वो कहा जाए कि इत्मीनान बख्श है, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये कहा जाए कि हुकूमत ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, ये भी गलत है। ये है कि हुकूमत क्या कर सकती है। इस वक्त जितना उनकी कैपेसिटी में है, तो वो मशावरती अमल के ज़रिए चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सिम्टम्स बेहतर होने लगे हैं, बीमारी बढ़ी है, उनसे भी हम बार बार यही कह रहे हैं कि इत्तेफाक राय पैदा करके चला करें, मशावरती अमल से आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा। हमने 2008-13 की हुकूमत में अपने इत्तेहादियों को, इवन अपोजिशन को भी मिला के फैसले करते थे, तब हमारे लिए बेहतरी के रास्ते बनते थे। ये ज़रा बड़ा दिल करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और उस पर भी हम उन्हें कह रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है सिविल नाफरमानी का, तो मेरा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है जी। सिविल नाफरमानी क्या होती है? आप रियासत से बगावत करते हैं। सिविल नाफरमानी की तारीख बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चली थी, जब अभी आज़ादी की जदोजहद थी, और हमने गैर मुल्की आका के साथ तावन छोड़ दिया था। खान साहब ये पहले भी आजमा चुके हैं। जब आप बिल नहीं देते, जब आप टैक्स ना दें,
जब आप बैंकों में पैसे जमा ना कराएं, जब आप पैरेलल इकोनॉमी का जिक्र करें, जब आप स्मगलिंग को इनकरेज करने की बातें करें और आप कानून को हाथ में लेने की बातें करें, तो ये एहतजाज नहीं रहता। आप क्या कर रहे हैं? आप किसी सियासी जमात को, किसी सियासी लीडर को कंडेम नहीं कर रहे, आप बुनियादी तौर पर रियासत को खोखला करने लगे हैं, आप रियासत के स्ट्रक्चर को कोलैप्स कराने लगे हैं। इसका मतलब क्या है? ये सिविल नाफरमानी किसी तरह भी एहतजाज के ज़ुमरे में नहीं आती। ये हमें सोच के, मेरा ख्याल है खान साहब को या उनके साथियों को इसके इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। जो वो कह रहे हैं ये बुनियादी तौर पे, हम ये नहीं कह रहे कि वो बगावत की नीयत से बातें कर रहे हैं, हमारा अभी फ़िलहाल ये मतलब नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात आप अपनी कम फहमी से, गलती से, गुस्से में, जज्बात में आके, वो पहले भी कहते रहते हैं, तो इस तरह की बातें कर जाते हैं। जब आप हदूद से बाहर निकल जाते हैं तो वो पहले भी इसकी सजाएं पा चुके हैं, उनको मोहतात रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सवाल ले लें, आपको नून लीग का इजलास हुआ, ठीक है, मशावरती इजलास हुआ, फिर उसमें नून लीग ने आपके तहफ़्फ़ुज़ात पर आपसे फिर से वक्त मांग लिया। माजरत के साथ नून लीग हमेशा आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं और आपसे वक्त मांग लेते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात आपके दूर नहीं किए जाते, क्या कहेंगे? देखिए जी, हम कोई ये तो नहीं है ना बंटे खेलने वाले हैं, हमें भी पता है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है, फिर भी हमारी क़यादत का, मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम अपने नुकसान कर लेते हैं, हम रियासत के नुकसान नहीं करते। इस वक्त पीपल्स पार्टी बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ अपने गिले शिकवे फ्लैग कर रही है, लेकिन हम समझते हैं कि हम कोई ऐसा मरहला ना हो जाए जिससे पहले से ऑलरेडी बहरान है उसमें और बड़े बहरान पैदा हो जाएं। इसलिए हम बार बार उन्हें कह रहे हैं कि वो वक्त ना आने दें, वो वक्त ना आने दें, तो बार बार यही कह रहे हैं। बाकी समझ हमें भी है।